अच्छा, हमारी जनता जनार्दन बैठे थे मल्ला पढ़वानी सुनू तुम ना। चलो ठीक है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 मुहार पर बिना बजावत हरि गुना गावे नाराज। मोरे बंसी बजैयाला बंदौगा मोर भाई, आवो धेनु चरैयाला बंदौगा मोर भाई, आके मोहाना लाजे बा चावोगा मोर भाई। रागी महामनी वै सम्पान कहे बेटा जन्मे जय, तोर पुरखा के कहानी ला कहा था। एला बने सुंदर ध्यान लगा के सुन ले, ये कहानी के सुनेला तन के पाप कर जथे। वही समय के बेरा आएगा राजा बोला न लागे भाई, मोरे माता ये देख कुंती के गा, मोरे पांचे झन बेटा ये दाई, मोरे माता गंधारी के भैया, मोरे 100 जना बेटा जी, मोरे माता गंधारी के भैया, मोरे 100 जन बेटा जी। रागी भाई माता कुंती के 5 बेटा है और माता गंधारी के 100 बेटा नगर हस्तिना में बड़ा सुंदर जीवन यापन करत रहीस। और एक दिन ऐसे होइस कि अपन आपला भाई मन नहीं पहचान सकीस, अपन आपला भाई मन जान नहीं सकीस कि हमन भाई भाई लड़बोन और भाई भाई दुश्मनी बना के चलबोन तो आगे हमार भविष्य का होही और हमार सुनने वाले मन का होही। एला भाई मन नहीं समझिस। आज के भाई मन ला कहा तन कि अपन आपला पहचानो और भाईचारा बांट के रहो, एक दूसरे पे प्रेम जोड़ के रखो। लेकिन वो मन कौन सा ऐसे पांडव कौरव और कौन सा ऐसे भाई है कि आपस में वो मन बैर करना ही सीखिस, प्रेम करना नहीं सीखिस। बैर करते करते राजा दुर्योधन यहां तक के बैर करिस कि मतलब आंखी में देखना पसंद नहीं करे, बहुत सारा छल छिद्र करिस। कहानी तो बहुत है। भीमसेन ला जहर खवा के गंगा नदी में फेंक दिस, खेलत खेलत भीमसेन ला मार के ओकर सिर ला फोड़ दिस, नदिया में बहा दिस, कले जहर के कलेवा खिला दिस। मतलब बहुत सारा उपद्रव करके लक्ष्य भवन में जगह दे के आगी लगा दिस। पांडव आप मर गए कह के पूरा हस्तिना नगर में पूरा हल्ला हो गए, ओकर दाह संस्कार क्रियाक्रम कर दिस। पांडव जिया थे मरे नहीं है। ये सब चीज ला देखते हुए राजा दुर्योधन कहते ये मन मोर संग ला छोड़बेच नहीं करते, ये मन ला कैसे मारो, इकर मन के जाए से मोला चैन मिली, सुख के नींद आई और ये मन जब तक मोर संग में रही तब तक मोला चैन नहीं मिले। ऐसे राजा दुर्योधन सोचत रहा है। चिंता के सागर राजा गाय दुर्योधन वो आने खावे पानी नहीं पिया है, चिंता के सागर दुर्योधन ये दे डूबे है वो नया न खावे पानी वो पानी नहीं पिएगा ये दुर्योधन जी, मोरे चिंता के सागर डूबे है ये दे डूबे है भाई ये दे जी, वो चिंता के सागर डूबे है ये दे डूबे है भाई ये दे जी। चिंता के सागर में राजा दुर्योधन डूबे है, नयन खावे ना पानी पिया। पांडवों कैसे मारो कह के। एक दिन मामा शकुनी आई सब की दुर्योधन, अरे तुम राजा नहीं हो बिनसूल के बाजा हो, इतने बड़े राजा कुरुपति का हाथ लगे और एक एक छोटे छोटे बात के लिए आप चिंता करते हो। अरे मैं 2 मिनट में पांडव के यहां से वहां कर दूंगा अगर आपका आदेश हो तो हाँ मामा जी आप पांडव को मेरे से दूर ले जाओ। पांडव नहीं रही तबे मोला अच्छा लगी और पांडव रही तो मोला टेंशन हो जाही, चिंता हो जाही, बीमारी लग जाही। तो मामा शकुनी के कहे अनुसार फिर क्या करत हवे, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए भैया गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए ना, श्याम सुखदाई मोरे हल धर के भाई गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए भैया गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए ना। तो राजा दुर्योधन मामा शकुनी के कहे अनुसार पांडव ला बुलाइश और द्रौपदी के चिरहरण कराइश और द्रौपदी के चिरहरण करके जो जुआ भी खिलाइस और जुआ खिला करके 13 साल के वनवास भी दे दिस। तो अभी में हमारे कुलेश्वर धाम राजीव महोत्सव में प्रोग्राम दे ई प्रसंग ला कि 13 साल के 5 भाई पांडव ला वनवास दे दिस। द्रौपदी सही तो वनवास की गाना है और बढ़िया सुंदर। कुंती के बेटा चले वन मां, द्रौपदी वो कर संग मां, करम गति करनिएगा।
कुंती के बेटा चले वन माँ, द्रौपदी वो करी संग माँ, करम गति करनिएगा, करम गति करनिए भैया गा, करम गति करनिए ना, करम गति करनिए दीदी वो, करम गति करनिए ना। हाँ, कुंती के बेटा चले वन माँ, द्रौपदी वो करी संग माँ, करम गति करनिए ना। पांचों भाई पांडव देवी द्रौपदी जंगल में निकल गए और 12 बरस के वनवास जंगल में बिता डरीस। 1 साल बचे रहा है, कंदमूल खा के अब जो भी खाई हुई जंगल में दिन बिता गए। 1 साल बचे है तो 1 साल लग कहाँ जाके रहीबो, कैसे रहीबो। और हमला अगर राजा दुर्योधन जान डरी तो फिर हमला 13 साल के वनवास हो जाई, तो हमार जिंदगी वनवास के लिए ही हम जन्म लेके आन का भगवान। ऐसे राजा धर्मराज चिंता करत रहा है, वो चिंता में सुखा गए। मोर जगह 5-6 मूर्ति है और ये मला मैं कहाँ ले जाके खड़ा कराऊं, कहाँ ये मला दुलार देवो, कहाँ ये मला सुंदर भोजन कराऊं, कहाँ ये मन के स्थायी हो करके ये सब चिंता ला राजा धर्मराज सोचत बैठे रहा। उही समय देवी द्रौपदी कहे, बोए सोना नहीं जागेगा, मोती कह रहे न डार, गए समय बहू रहे नहीं मोरे भाई। बोए सोना नहीं जागे वो, मोती कह रहे न डार, गए समय बहू रे नहीं मोरे भाई। मांगे मिले ना उधार, गए समय बहू रे नहीं मोरे भाई। मांगे मिले ना उधार, गए समय बहू रे नहीं मोरे भाई। माता द्रौपदी कहे, स्वामी काबर चिंता करत बैठे हो, अरे वो समय गया है उसको भूल जा, अब वो समय अब नहीं आवे, अब हम आगे क्या करना है तेला बता। हाँ देवी, वही बात ना तुम्हें सोचत बैठे हो, चिंता करत हूँ कि तुम मैं कहाँ ले जाके रखूं। ऐसे गोठियावत रहा ओतके बेर व्यास नारायण उमल आग के दर्शन दिस। जब व्यास नारायण के दर्शन लपाइस तो सबको एक मन में गदगद हो गए, खुशी हो गए। सबो जन मिल के हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करिस। तो व्यास नारायण धर्मराज पूछे लगिस, हे बाबा कैसे आयोगा, कहाँ से आयोगा तेल बता देना, कैसे आयोगा, कहाँ से आयोगा तेल बता देना। धर्मराजे हगा व्यासे नारायण ला पूछा थे मोरे भाई, धर्मराजे हगा व्यासे नारायण ला पूछा थे मोरे भाई। व्यास नारायण ला राजा धर्मराज पूछिस कि बाबा आप कहाँ से आओ, कैसे आओ, कैसे आप मतलब पता चलिस कि ये जगह में पांडव बैठे है और पांडव तकलीफ में है, कैसे जान के आए। व्यास नारायण कहे, बेटा जाको राखे साइया, मार सके ना को, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। तय कहा था कि बाबा नहीं जाना तो के कर्म विधान है बेटा, तुम का खावत हो, का पियत हो, कैसे चलत हो, कैसे सोवत हो और कैसे ये जंगल में संघर्ष करके जीवन बितात हो, ये सब चीज मोर मालूम है, लेकिन समय के अनुसार करे लगते। आज तुम्हारा समय पूरा हो गए, इतना दिन तुम्हारे कर्म में लिखा है इसकी जंगल में तुम अल्लाह भोगना है, भोग डरे। अब तुम्हारे कर्म विधान पूरा हो गए, अब तुम्हारे मन के एक नया कर्म जागी। कहा जाई रहो विराट में जहां न जाने को, काल हटे विपता हटे और अधिक अधिक सुख हो। ये कर्म लकट डरे, अब जाके विराट नगर में अपन नाव लो, अपन गांव लो बदल के नौकर बन करके वहां जाके नौकरी लगो। राजा विराट आप ला नौकरी में रखी और अपन काम ला करू कर्म के अनुसार। तो का काम ला बाबा के थे, तो सुन मैं तुम्हारे मन के नाम और काम घलो बता देता हूं। धर्मराज ने कही कि तोर नाम रही कंकऋषि, राजा के संग में बैठ के पासा पाली के काम करबे, ऐसने बताबे कथे। भीमसेन ने कही तोर नाम रही जयंत, तय कहबे पांडव के घर में जब का भी होकर दल बल जो भी रहे, घर परिवार भी जो है सब में खाना बना के खिलावत रहे, मैं रसोई काम करत रहे के भी। सहदेव ने कही तय पांडव मन के गैया चरावत रहे, ग्वाल पार के काम करत रहे, तो नाम ला सैनिक बताबे। ऐसे सहदेव की हिस। नकुल की हिस, अरे पांडव घर के घोड़ा चरावत रहे, चाल चरावत रहे, चाल सिखावत रहे, कार घोड़ा सैर करत रहे, सैर घोड़ा कार करत रहे, मैं घोड़ा के चाल बनात रहे, मोर नाम नकुल है, ऐसे तय बताबे। अच्छा और अर्जुन ला तयोकर घर के लोग लेके मतलब पढ़ावेगा। वही दिन वही मेला अर्जुन के बृहनल्ला ओला लगथे, जो बृहनल्ला के श्राप मिले रहे थे ना देवता मन से, उर्वशी से, तो वही बृहनल्ला के ओकर श्राप है विराट नगर में अर्जुन ला लागू होते और वही ओकर श्राप ओला वही काम करते। तो अर्जुन लगे कि तो नाम ला बृहनल्ला बताबे।
और लड़का मतलब पढ़ाई के काम करवे, नाच गाना विद्या सिखाए के काम करवे। ऐसे सब धरला बता दिस। तो देवी द्रौपदी लकते बेटी तय द्रौपदी तोर नाम ला शैलेंद्री बतावा तो, और तय रानी के पास रहिए, रानी के श्रृंगार करवे, रानी के चरण के सेवा मत करवे, रानी के जूठा मत खावे, और नहीं काम जूठा बर्तन उठावे, और बतावे कि मोर साथ में हमेशा 5 गंधर्व है जो मेरे रक्षा है, वो कर रहा था मोला कोई बाकी भार नहीं लागे। ऐसे सब अपन काम ला बता करके ओकर घर में नौकरी लग जाबे। बताए हुए बात ला मान के ब्यास ला प्रणाम करके वहां से विदा दे करके विदा ले करके और कहते बाबा ये बांध धनुष ला कैसे करबो? अरे बांध धनुष ला कोनो मेरे रास्ता में लुका देबेन गा। तो ओकर कहे अनुसार 5 भाई पांडव विदा लेकर के आगे बढ़ गए। व्यास नारायण वही अंतर ध्यान हो गए। 5 भाई पांडव फिर कैसे करत हवे? ब्राठे नगर बरे मोर चलन जब लागे भैया मोर, सिया राम हो राधे श्यामा। 5 भाई पांडव मोर चले द्रौपदी दाई, सिया राम हो राधे श्यामा। तोरो मन चलो चलो मोरो मन चलो भाई, सिया राम हो राधे श्यामा। तोरो मन चलो चलो मोरो मन चलो भैया, सिया राम हो राधे श्यामा। ये दे 5 भाई पांडव अपन अपन कर्म ला बता करके राजा विराट के घर में जाके नौकरी लग गए। देवी द्रौपदी ला रानी सुदेशना बुलाइस, बेटी कहाँ घूमत हच? आ मैं तोला नौकरी में लगा हूं किस। देवी द्रौपदी की हालत बेहालत ला देखते हुए देवी सुदेश न रहा तो नौकरी में लगाइस। तो देवी द्रौपदी कैसे दिखिस? करमंज किए सुख बक्ष किए पहिरे पतरे सम के चुनरी, गरहाले वालन सोनन के पहिरे सुतिया दुलरी तिलरी, बाहन में बहुटा सोहत है ककनी गुजरी, तोड़ा मकोड़ा गोड़न में पहिरे पहिरे बिछिया 10 उंगरी। फुल गुति गुति लाई बेनी झबुआ गथाई दास मिश्री चबाई नैन तिरसी चलाई है। ऐसे रूप ला देख करके देवता ला कौन कहे, जंगल के साधु ऋषि लोग मुहाई हैं। तो देवी सुदेशना घलो मुहागे, भले फटी पुरानी साड़ी पहने रहा है, जुन्ना साड़ी पहने रहा है, लेकिन देवी देवी है। देवी भवानी तोरे महिमा नहीं जाना, वो डंडा शरण करो पर नामे, वो दाई डंडा शरण करो पर नामे। वो देवी भवानी तोरे महिमा नहीं जाना, वो डंडा शरण करो पर नामे। वो मैया डंडा शरण करो पर नामे। वो देवी सुदेशना देवी द्रौपदी ला देख के मन में सोच में विचार में लग गए काबर कि दगर दगर एकर काया बरत है, मारबे गोटी फिर के लहुआ ही तैसे एकर काया रूप बरत है। और कहा थे नौकरी लगू, ये कोनो गरीब घर के लड़का नो है, ये कोनो राजा के रानी है, ये कोनो राजा के बेटी है। तो ना आज मोर घर में आके नौकरी लगू के गिड़गिड़ाते, वो मन में कहिस। तो कहिस माँ मैं तोर घर नौकरी लगू, तोर जूठा खाओ नहीं, तोर चरण के सेवा बजाओ नहीं, और जूठा थाली उठाओ नहीं। देवी सुदेशना की से बेटी मैं तो कच्छो काम नहीं करवाऊं, बस मोर श्रृंगार करवे और मोर बेटी के मुड़ काला कोरगार देवी, एक सिवा तोला तीसरा काम नहीं तैयार ते मोर घर में बैठे रहा। ऐसे कह के ओला नौकरी लगा लिस। और 5 भाई पांडोला राजा विराट है तो बताइस ना अपन अपन काम ला, भृणल्ला बताइस लइकल पढ़ाई काम करता हूँ, नाच गाना सिखाता हूँ। भीमसेन अपन नाम ला जैन बता के कि इसकी मैं बल्लेसवारी के काम करता हूँ। धर्मराज अपन काम बताइस की पासा पाली के खेल करता हूँ। नकुल है अपन घोड़ा के काम बताइस, और सहदेव सैनिक नाम बता के अपन गाय बछरू के काम ला बताइस। ऐसे हिले हिले सब कोई लग गए। राजा ला बड़ा खुशी हो गई कि पांडव के नौकर मोर घर में आईस, तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। तो कहे का मतलब पांडव के नौकर नहीं, पांडव मोर घर में आ गए, मैं कतक भाग्यशाली कह के उत्साह मनाइस। तो उत्साह में रोटी बर्फी खीर बदासा आलू गुंडा समोसा भजिया लड्डू पेड़ा कई प्रकार के व्यंजन बना के सब ला खिलाइस। वही बीच में राजा किच्चक घलोइस, और जब किच्चक आइस तो शैलेंद्र देख डरिस।
और शैलेंद्र ने देखी तो अपन बहनी का कहते, डिठ गड़ गया कर बर नैना, ओ डिठ गड़ गया कर बर नैना, डिठ गड़ गया कर बर नैना, डिठ गड़ गया कर बर नैना, ओ डिठ गड़ गया कर बर नैना, डिठ गड़ गया कर बर नैना, ले जा रे दुखिया बहना, डिठ गड़ गया कर बर नैना, ले जा रे दुखिया बहना, डिठ गड़ गया कर बर नैना। कहे दीदी ये लाता है कहाँ लाने, कहाँ पाए, कहाँ के एला मोला दे दे, एक बदला में सोना मांग बेते तोला सोना देहूं दीदी, पैसा मांग बेते तोला पैसा देहूं दीदी, राजे पाठे मांग बेते राजे देहूं दीदी, कहा ना लागेगा किच्चक राजा गा भाई, बोला ना लागे जी किच्चक राजा गा भाई, बोला ना लागेगा, कहा ना लागेगा, बोला ना लागे भाई, कहा ना लागेगा, बोला ना लागेगा, कहा ना लागे भाई। किच्चा कहे सोना चांदी हीरा मोती रत्न पन्ना राजपाट जो भी मांगे दीदी तेला ले ले, लेकिन एला मोला दे दे। तो सुदेश ने की भाई पर नारी पर सुंदरी मत लगा हो यंग, रावण के 10 शीश कटे तो पर नारी के संग, ये पर के बेटी, ये पर के बहू, ये पर के धर्म पत्नी है। अब ये बिचारी मोर घर मोर कोरा में आए एक नौकरानी बन के, बोला तय मांगता था मैं तो कैसे दूं, ये काम नहीं हो सके। राजा किच्चक एक बार बोला ललकार बे करी सौर बहनी ला, अगर इला ते नहीं भेजबे ना दीदी तो तोर राजल मार दिया, तोला विधवा बना करके विराटनगर के बस्ती में घुमा दिया, तय मोला का समझता ऐसे गरज दिस। तो स्वार्थ ला के करे पर, स्वार्थ ला के करे प्रति और सुर नर मुनि की यही सब रीति, अपन ला बचा बर पल ला बलि देते। कोनो दिन देवी देवता गोठिया है नान के बोकरा भेड़ा मुर पर चढ़ा के, लेकिन अपन स्वार्थ के लिए ते बोला खुद कहा था मैं तोला बोकरा दूं, मैं तोला भेड़ा दूं, मैं तोला नरियर दूं, तोला 5 सुपारी दूं कह के ते पर खुदे मुंह कबूला था। कोनो दिन देवी काटोसन में गोठिया है, बता काटोसन गोठिया हुई थी, काटोसन नहीं गोठिया है, लेकिन हम स्वार्थ के लिए, अपन स्वार्थ के लिए पर ला बलि दे देथन। ऐसने रानी सुदेश ने अपन स्वार्थ ला बचाए बार, अपन राज ला बचाए बार, अपन मान सम्मान ला बचाए बार, अपन पति ला बचाए बार हाँ कह दिस ते कि राम समझाइस कि भाई पर नारी पर सुंदरी मत लगाओ यंग, रावण के 10 शीश कटे पर नारी के संग, पर के नारी ला अगर अपन को समझ के अगर कोई प्रकार के घात करबे ता दूसर बार गड्ढा खनबे, वही गड्ढा में जाके ही झपाबे। पर के नारी ला, पर के दाई दीदी बहनी ला, दाई और दीदी के सम्मान दे लगे, माता के सम्मान दे रहे थे, ये काम गलत काम ला मत कर भैया, ये पर घर के चीजें का। तो हाँ ते मोला पोथी पुराण सुनावतस, मोला गीता ज्ञान सुनावतस, ते मोला महाभारत सुनावतस, इतिहास बतावतस, रहन दे तोर इतिहास ला, मोला ये इतिहास नहीं सुनना है, एला भेजना है मतलब भेजना है, नहीं तो फिर सोच लेना गला में पंछा लगा रहा है तेला झटकारिस, अब की चकचल दिस। सुदेश ना वही अपन स्वार्थ ला बचा के खातिर फिर शैलेंद्री ला भेजिस। अब शैलेंद्री ला भेजिस, किच्चक के साथ में मुलाकात हुईस, शैलेंद्री अपन पतिल बताइस, बात तो बहुत सारा है, जतके मैं आगे बढ़ा जाऊं उतके मुंह में मोर आवाज जाते मोला का मोला का मोला का, मैं कतिकला कहा। तो जाके भीमसेन ला बताई तो भीमसेन हाथ जाके किच्चक ला मारिस। अरे अभी एक बहुत बड़ी गलती हो गई मोर से, इसने गोठियावत रहा वो तिल इशारा आगे बंद कर इसे कह के मैं क्या रुक लगा 5 मिनट गाँव दे, अब हिच्चे आओ मंच में हिच्चे मोर बंद करो वो कल बलाई कबर ऐसे के ले दीदी चल 5 मिनट उगा के, तो 5 मिनट के चक्कर में बंद करे के चक्कर में भीमसेन हम मर गए के डरे, किच्चक हम मर गए के किच्चक मर गए के जरूर, लेकिन अंत में भीमसेन घरों मर गए के दे। तो भैया भीमसेन खैर एक दिन जन्म धर के आते, एक दिन तो मरबेच करबो, राजा प्रजा ऋषि मुनि साधु सन्यासी भगवान हमारे तक हमन नहीं मरबो है। अब भीमसेन घरों मरे, कौरव पांडव तक को मरे, लेकिन ओतका बेर नहीं मरे, लेकिन मैं कह दे मुंह निकल मुंह भाई लकर लकर में क्या करो, तेकर सती में सब जला जतका भी सुनत हो कर्म से हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हो, प्रणाम करत हो, वो बात ला मत लेबे, सब दम में निकल जाते क्या करो में। लेकिन सही तो यही प्रसंग में है इधर राजीव मेला में गा हो, बहुत प्रशंसा करी ने, बहुत आली पिटी ने, वीडियो खोल के देखबे ना, देखिए बहुत अच्छा प्रसंग है, अच्छा कार्यक्रम दे हो। तो बात तो मोर जगह बहुत सारा हवे, कतिकला बताऊं कई दिन और कई रात बीत जाई। 18 पर्व महाभारत, 18 दिन की लड़ाई, 18 यक्षोणी सेना है। अब ये कहानी लाता है 10 मिनट में 20 मिनट में बता दीदी के बेद कैसे बताऊं।